कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पर जिसका थंबनेल था कि क्या जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन किए बगैर भी हम न्यूज़ चैनल में जॉब कर सकते हैं। क्या इसी बैकग्राउंड के लोग ही मीडिया हाउसेस या न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं। वहीं से मुझे ये आइडिया स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जिस चैनल में काम करते हैं वहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, एक टीम वर्क है, सब मिलके काम करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी न्यूज़ चैनल के वो प्रोफाइल्स, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस जो बिना मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किए बगैर न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी डायरेक्टर लेवल पोस्ट की। IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जैसे और एग्ज़ाम्स यूपीएससी के होते हैं IS लेवल के, उसी लेवल का वो सेम एग्ज़ाम यही होता है। उसमें पोस्ट आती है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर होती है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके नॉर्मली जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं, उसको करने के बाद पहले प्री एग्ज़ाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और आप फिर उसके बाद सेलेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से सेम वही पैटर्न है। पोस्ट जो है ये INB मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये एक डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को, तो इंटरव्यू और मेंस के बाद आपको रिक्रूटमेंट मिलती है। किसी भी INB मिनिस्ट्री के अंडर आप काम करते हैं और आपको किसी भी न्यूज़ चैनल या आपको PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या आपको किसी भी और जगह का जितने भी गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें एज अ स्पोक्स पर्सन आपको जॉब मिल जाती है। जैसे आप भले वो DADP की बात करें या आप CBI की बात करें, एज अ स्पोक्स पर्सन आपको रख लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक डायरेक्टर लेवल की है। अगर आप इसमें जर्नलिज़्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप अपनी जो डिग्री है वो जर्नलिज़्म ना करके कुछ और आप कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। पूरा यूपीएससी लेवल का ही तैयारी होती है इसकी, सिविल सर्विसेज की। तो ये बहुत एक उसको करने के बाद जो आपको पोस्टिंग मिलती है वो बहुत एक डिग्निफाइड पोस्ट होती है। तो ये एक पोस्ट है जो बिना मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल एक ग्रेजुएशन होने चाहिए, उसके बाद आप यूपीएससी के और एग्ज़ाम्स के लिए जैसे अप्लाई करते हैं सेम वही पैटर्न है इसका। दूसरी इसी सीरीज़ में जो पोस्ट है जो हम बगैर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बगैर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो है लैंग्वेज एंकरिंग। लैंग्वेज एंकरिंग वो होती है एक नॉर्मल एंकरिंग, इंग्लिश एंकर और हिंदी एंकर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। उसके लिए तो एक आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। पर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जैसे आप संस्कृत की लैंग्वेज या उर्दू की लैंग्वेज या आपकी साइनिंग लैंग्वेज जो होती है मूक और बधिर के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है। पहले केवल एक ही चैनल ऐसा था, दूरदर्शन, जो मूक बधिरों के लिए न्यूज़ चलाता था। पर आजकल जब से नया ये सोशल मीडिया ट्रेंड आया है और गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से इस तरीके का पैटर्न आ गया है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट ओकेशंस पर, किसी भी पब्लिक रैली पर, हर जगह इस तरीके के साइन लैंग्वेज वाले एंकर्स ज़रूर बुलाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो दिव्यांगों को न्यूज़ समझा सकें। तो इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस होती है उसके लिए आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपको उस प्रॉपर जो लैंग्वेज है उसमें आपका मास्टर्स हो या जो भी कोर्स उससे रिलेटेड होता है, आपका MA होता है साइनिंग लैंग्वेज में, या उर्दू लैंग्वेज से आप MA हैं या PhD हैं। पढ़ाई तो आप जितनी ऊंची हो उतना अच्छा है, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स होनी ज़रूरी है। संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे आजकल संस्कृत के नए नए प्रोग्राम्स अलग अलग चैनल्स में शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको संस्कृत के बारे में कि लोग दुनिया में, देश में संस्कृत को कितना पसंद करते हैं ये बताया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दूसरा उर्दू लैंग्वेज है आपकी, तीसरा आपका हो गया साइन लैंग्वेज। तो इस तरीके
से आप इसमें मास्टर्स करके आप बिना जर्नलिज्म की कोर्स किए बगैर भी आप किसी भी न्यूज़ चैनल में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में तीसरी हमारी पोस्ट हुई इंजीनियर्स की। मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ चैनल में, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एक न्यूज़ चैनल में जितना एक जर्नलिस्टिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, जितना एक जर्नलिस्ट का हाथ होता है आप तक न्यूज़ पहुंचाने का, उतना ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा उसकी टेक्निकल टीम का होता है जो न्यूज़ चैनल के अंदर काम करती है। तो वो जो टेक्निकल टीम है वो कोई जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड से नहीं आती है। वो जो टीम है वो आपका इंजीनियर्स और जो टेक्निकल सेक्शन होता है वहाँ से आती है। आपका इसमें बीटेक जो वाले स्टूडेंट्स हैं, बीटेक या एमटेक, वो भले मैकेनिकल में हो, वो भले इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कंप्यूटर साइंस में भी हो, इस तरीके के जो बैकग्राउंड के लोग हैं, बीटेक हों या एमटेक हों या टेक्निकल फील्ड में उन्होंने डिप्लोमा टाइप कुछ कर रखा हो, तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो तो बाकायदा बीटेक एमटेक होते हैं, पर एक उनसे थोड़ा सा नीचे एक पोजीशन होती है, उसे हम टेक्नीशियन कहते हैं। उस पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा या बीटेक ज़रूरी नहीं है, उस पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में या आपको पॉलिटेक्निक टाइप कुछ चल जाएगा कि आप वहाँ उस जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ इंजीनियर भी आप एक न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं, उसकी एज अ टेक्निकल टीम का उसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर जर्नलिज्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसी सीरीज़ में हमारा चौथी जो पोस्ट आती है वो आती है एडिटर की, एडिटिंग। एडिटर बनने के लिए किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी मीडिया हाउस में अगर आप एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन एलिजिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं हैं तो आप अपना जो एडिटिंग का आपका जो ग्रेजुएशन होती है उस सब्जेक्ट से, वीडियो एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ग्रेजुएशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स भी किसी किसी जगह मांगा जाता है। और बेसिकली आपसे जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं आपसे आपका काम मांगा जाता है कि आप पहले क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स की आपका देखा जाता है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितना काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वीडियो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में लीनियर एडिटिंग, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स और आपको पढ़ाए जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मिलती है आपको और मास्टर्स डिग्री मिल सकती है, जैसे FTII पूना या इस तरीके की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपको एडिटिंग सिखाई जाती है। अगर आप एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये भी एक ऐसी पोस्ट है जो आप बिना मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी पोस्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूँगी। एक ही वीडियो में अगर मैं उसे कंपाइल करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज आप देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके लिए आप बिना जर्नलिज्म के एक न्यूज़ चैनल में अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और पोस्ट के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।